हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध सर आपके यूट्यूब के इस फेवरेट चैनल एंजल जी क्लासेस पे आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट आसानी से सीख पाएँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सभी व्यूअर से अनुरोध रहेगा कि वो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि आजकल का ज़रूरत हो गया है। अपने आसपास की जो भी चीज़ें देखते हैं हर जगह मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे पानी भरने का काम हो तब भी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कूलर चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, आप यहाँ तक कि मिक्सी चलाते हैं, आप कोई भी मोटर व्हीकल छोटा से लेकर बड़ा तक जो भी मोटर व्हीकल का आप यूज करते हैं सब में आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि मोटर जो है वो किस फंक्शन पे काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे व्हाट इज मोटर। मोटर क्या है, तो हम जब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर किसको कहते हैं। ये मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो हम लोग बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एस चांद का क्लास 10 का बुक है और ये बहुत ही बेनिफिशियल बुक है फॉर थ्योरी के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है ये। इसको हम एक्सप्लेन ब्रीफली कर रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो अभी हमने सीखा मोटर किसको कहते हैं। मोटर वैसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तब उसमें फोर्स एक्ट होता है। तो ये इसी पे बेस्ड ये मोटर वर्क करता है। ये मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तब क्या होता है, और उसमें करंट पास करवाते हैं, फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट कंटिन्यूसली। तब वो क्या करता है कि फोर्स रोटेट करता है। देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड करंट पासेस थ्रू फॉर्म विच रोटेट कंटिन्यूसली। ठीक है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन पे डायरेक्ट फिगर पे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ना। तो देखो मोटर का ये कंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2 हॉर्सशू स्ट्रांग मैग्नेट होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, साउथ पोल को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये लाइंस जो है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे हमने बैटरी को कहाँ पे लगाया है देखते हैं। देखो बैटरी जो है बैटरी से लगाया, ये कॉम्यूटेटर जो है ए और बी से होते हुए सी और डी से होते हुए ये चलाता है। ये आर्मेचर कॉइल जो है ए बी सी डी क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर कॉइल। क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जब हम बैटरी को स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने पे क्या होता है देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए ये बैटरी है, यहाँ स्विच को ऑन किया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, ये ए बी में जाएगा, फिर बी सी में, बी सी से होते हुए सी डी में, और फिर यहाँ पे बैक वापस चलाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपको पता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स किस तरफ से एक्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने बताया था कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से कि आपका 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, आपका सेंटर फिंगर यानी मिडिल फिंगर
करंट को शो कर रहा है, तो आपका थंब जो है वो शो करेगा किसको, वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, आपका करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपका जो है फोर्स का डायरेक्शन किस प्रकार होगा। तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को रखिए और लेफ्ट हैंड का याद रखना है, किसका रखना है, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर को आप किसके डायरेक्शन में रखेंगे, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ क्या करना है, 4 फिंगर को, और आपका मिडिल फिंगर जो है वो किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। तो देखते हैं कि ए बी कॉइल पे जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ। ये जो स्क्रीन दिख रहा है उसके किधर होगा, अंदर की तरफ। उसी तरह से अगर हम फोर्स देखते हैं कहाँ पे, सी डी पॉइंट पे, सी डी आर्म पे, आर्मेचर कॉइल के किस आर्म पे, सी डी आर्म पे, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वही रहेगा, इस तरह से आपका करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। तो आप देखोगे कि फोर्स का डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड होगा, किधर होगा, अपवर्ड, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा आपका, अपवर्ड होगा। देखो यहाँ पे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप इस डायरेक्शन में क्या रखते हो, 4 फिंगर को रखते हो, इस डायरेक्शन में आप क्या रखते हो, सेंटर फिंगर के रखते हो, तो ये आपका थंब का डायरेक्शन होगा। क्लियर है, देख पा रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पे फोर्स दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये टॉर्क डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, टॉर्क। किस में, आर्मेचर कॉइल में। आर्मेचर कॉइल में टॉर्क डेवलप हुआ, तो टॉर्क डेवलप होगा तो इसको बीच वाले लाइन को आप क्या बोल रहे हैं, शाफ्ट बोल रहे हैं। बीच वाले लाइन को क्या बोल रहे हैं, शाफ्ट, ठीक है। तो ये शाफ्ट के लॉन्ग क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ऐसा क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये देखो रोटेट करने लगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 आपका रिंग है, स्प्लिट रिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बीच में कटा हुआ। ये 2 आपका दिख रहा होगा जिसको आप कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। ये दोनों क्या है, आपका कॉम्यूटेटर है, ठीक है। इसको स्प्लिट रिंग भी बोला जाता है, जो आपका सॉलिड ब्लैक से दिखाया गया। अब देखो इसका ए बी एंड जो है वो कॉम्यूटेटर के एक एंड से जुड़ा हुआ है और आपका सी डी एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं जब ये रोटेट करेगा, जब ए बी आर्म जो आर्मेचर कॉइल का, जब ए बी आर्म कहाँ पे चला जाएगा, सी डी पे, और सी डी आर्म कहाँ से रोटेट होकर के चला जाएगा, ए बी पे। ये यहाँ पे चला आएगा और ये आपस में यहाँ पे चला आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉइल है आर्मेचर ये कॉम्यूटेटर भी चेंज करेगा। अब कॉम्यूटेटर किससे कनेक्टेड है, कॉम्यूटेटर कनेक्टेड है आपका 2 कार्बन ब्रशेस पी और क्यू से। अब देखते हैं कि जैसे ही सी डी आर्म जो है ए बी आर्म पे आएगा तो आपका करंट का डायरेक्शन यही रहेगा, यानी अब सी डी आर्म पे इधर करंट जाएगा और यहाँ पे ए बी आर्म जो है अब करंट इधर चलाएगा। यानी कॉम्यूटेटर का क्या काम है, आपका कॉम्यूटेटर का काम है कि जब ये रोटेट करता है कॉम्यूटेटर, तब क्या करता है, ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो हम देख सकते हैं इसी प्रकार से ये आपका जो शाफ्ट जो बीच में होता है, ये जो लाइन शाफ्ट का है, ये जो लाइन शाफ्ट का आपका दिख रहा होगा, तो ये शाफ्ट के अलोंग क्या करता है, रोटेट करता है। और इस रोटेशन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अभी किस प्रकार से मोटर जो है हमारा वर्क करता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्यूटेटर, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, व्हाट इज कॉम्यूटेटर एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन। तो हम कॉम्यूटेटर के बारे में फिर से देख लेंगे। ए डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर। जो सर्किट में कॉम्यूटेटर, ये आर्मेचर कॉइल में जो है वो करंट के डायरेक्शन को जो रिवर्स करता है उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप कहते हैं यहाँ पे क्या, कॉम्यूटेटर। और कॉम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, कॉम्यूटेटर का फंक्शन होता है द फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर रिंग इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट flowing through the coil every time
द कॉइल जस्ट पासेस द वर्टिकल पोजीशन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। यानी कम्यूटेटर का फंक्शन है कि जब रिवॉल्यूशन के दौरान जैसे ही ये वर्टिकल पोजीशन को पास करेगा, ये करंट के डायरेक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या आता है कि आपका कार्बन ब्रशेस का क्या यूज होता है। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इज टू मेक कॉन्टैक्ट विथ रोटेटिंग रिंग ऑफ कम्यूटेटर। कार्बन ब्रशेस का क्या काम होता है, कार्बन ब्रशेस जो है ये क्या करता है कि ये कांटेक्ट बनाता है किसका, रोटेटिंग रिंग और कम्यूटेटर के बीच में। रोटेटिंग रिंग और कम्यूटेटर के बीच में ये कांटेक्ट बनाए रखता है, देम टू सप्लाई करंट टू द कॉइल। और ये कॉइल से, कॉइल में क्या करता है, करंट को सप्लाई करता है। देखो यहाँ पे ब्रशेस है, इस ब्रशेस से होते हुए इस कम्यूटेटर रिंग में जाएगा और इस कम्यूटेटर रिंग से होते हुए किस में चला जाएगा, ये आर्मेचर कॉइल में चला जाएगा। तो आपका क्या कहता है, ब्रशेस का क्या काम है, कम्यूटेटर और आर्मेचर कॉइल के बीच का कनेक्शन शो करना, जिससे कि वो करंट आसानी से पास हो सके। तो ये आपने देखा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल मोटर में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो जब कॉमर्शियल मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आर्मेचर कॉइल होता है, उस आर्मेचर कॉइल में हम क्या करते हैं, द कॉइल इज वुंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। कॉइल जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा जाता है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज होने के बाद जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तब ये इंक्रीज कर देगा किसको, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। दैट मेक मोटर मोर पावरफुल। मोटर को क्या बनाता है, पावरफुल बनाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। द असेंबल ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर एंड कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। सॉफ्ट आयरन कोर जो ले रहे हैं और आपका जो क्या कर रहे हैं, उस पर जो वुंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कॉइल को जो वुंड कर रहे थे, तब दोनों मिला करके क्या बनाता है, आर्मेचर कॉइल। और ये आर्मेचर कॉइल मोस्ट पावरफुल होता है, और जितना ये पावरफुल होगा उतना ही आपका मोटर भी जो है, इलेक्ट्रिकल मोटर, वो पावरफुल होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, दूसरा क्या काम होता है कॉमर्शियल मोटर में, द कॉइल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न इन स्टेड ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर के जगह पे हम क्या करेंगे, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। तीसरा क्या है कि हम हॉर्स शू मैग्नेट के जगह पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करें, परमानेंट मैग्नेट की जगह पे किसका यूज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जितना चाहेंगे उसका स्ट्रेंथ को उतना बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका पावर बढ़ जाएगा और हम इसको कॉमर्शियल मोटर की तरह यूज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, व्हाट हैपेंड व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, तब उसमें क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। सिंपली ए फोर्स इज डेवलप्ड व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कब जो है आपका सबसे ज़्यादा फोर्स का अनुभव करेगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो उस पर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। जब पैरेलल होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं व्हेन बी प्लेस्ड द करंट कैरिंग कॉइल परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्ट ए ग्रेटर फोर्स। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करा है, इन द स्टेटमेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट।
सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। तो ए में क्या लिखेंगे? करंट। ए में करंट, ठीक है। बी में क्या लिखेंगे? बी जो आपका है उसमें लिखेंगे फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को, ठीक है बच्चों। तो आपने तीनों क्वेश्चन देखा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेम वन डिवाइस विच वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है? तभी हमने पढ़ा क्या वर्क करता है? मोटर। क्या वर्क करता है? मोटर, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच डिवाइस, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका भी आंसर हो जाएगा मोटर, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, ए मोटर कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, नेम द टू फॉर्म। तो किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ मोटर। नेम द डिवाइस विच यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल। अभी हमने पढ़ा था कि कॉइल में करंट के डायरेक्शन को कौन रिवर्स करता है? तो अभी हमने पढ़ा था, या तो स्प्लिट रिंग बोलेंगे या बोलेंगे कॉम्यूटेटर। क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ रहे हैं। अब क्या करें, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्प्लिट रिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था कॉम्यूटेटर। क्या होता है? कॉम्यूटेटर, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर? तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। सेकेंड क्वेश्चन 12 नंबर, ऑफ व्हाट सब्सटेंस आर ब्रशेस ऑफ एन कार्बन मोटर मेड। कार्बन ब्रश क्या होता है? कार्बन ब्रश होता है। ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज द कोर ऑफ द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर मेड। किस सब्सटेंस का बना होता है? आयरन कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर का। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। अब देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तब भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर फोर्स डेवलप करता है और कंडक्टर मूव करता है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव करवाएंगे तो उसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। क्या होगा? फिर से सुन लीजिए कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उस क्लोज कंडक्टर में क्या होगा? करंट डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? करंट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी से
क्या करते, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कराते हैं तब उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The process of electromagnetic induction has led to construct the generator for producing electricity at power station। देखो हम जो है जनरेटर में इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे दो फिगर दिखाया गया है। देखो यहाँ पे एक जो है, देखेंगे ध्यान से, एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, कंडक्टर है, एक कंडक्टर को इधर से पास कराया गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे दो हॉर्स मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल डिनोट करता है, एक साउथ पोल। तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इधर जो है कंडक्टर को ए बी को दोनों हाथों से पकड़ करके ऊपर की तरफ ला रहा है। तो ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो देख रहे हैं कि करंट जो है ये इस तरह से इधर जो है ये फ्लो करना स्टार्ट किया। किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। दूसरे फिगर में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरे फिगर में जब देखेंगे कि जैसे ही हम कंडक्टर को डाउनवर्ड मूव कराते हैं, किधर मूव कराते हैं? डाउनवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट को चेंज करने से करंट में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। देख रहे हो, जब अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जब हम डाउनवर्ड मूव कराते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन इसका हो रहा है। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है आपका जब हम क्या करते हैं, जब हम मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अब देखो, इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? तो जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है उसी तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। लेकिन उसमें क्या करते थे? लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते थे, इसमें राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे कि फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाते हैं। जब फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि मिडिल फिंगर जो आपका है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी सेंटर फिंगर जो आपका है करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका थंब जो है मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहने का मतलब करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा? वो सेंटर फिंगर यानी मिडिल फिंगर। ठीक है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया था अभी फिगर में, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर करके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डीसी करंट किसको कहते हैं और एसी करंट किसको कहते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक देखते हैं, कौन सा? डीसी करंट और एसी करंट। तो डीसी करंट किसको कह रहे हैं? तो जब करंट फ्लो का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट या डीसी। जब करंट फ्लो का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है तब उसको आप क्या कहते हैं? डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट। इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इसको क्या बोलते हैं? डीसी। जब करंट के फ्लो का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है तब इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। और जब करंट अल्टरनेटिवली चेंज कर रहा होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट
changes in interval then it is called alternating current AC। ठीक है, हम लोग जो हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करंट होता है? AC करंट होता है। कौन सा करंट? AC करंट। हमारे इंडिया में इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/100 सेकेंड। कितना है? 1/100 सेकेंड, यानी इच 1/100 सेकेंड में ये अपना डायरेक्शन को क्या करता है? रिवर्स कर देता है। क्या करता है? रिवर्स करता है। अब इसका बेनिफिट हम लोग जान लेते हैं। एसी करंट का डीसी पे क्या बेनिफिट है? तो एसी करंट का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं, तो इसमें एनर्जी का लॉस जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं हाउस होल्ड सर्किट में जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कौन सा करंट का इस्तेमाल करते हैं? एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग अगले वीडियोज़ में इसका इंतज़ार करेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपके अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।